नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में आपके अपने YouTube चैनल केडी करियर इंस्टीट्यूट पर। तो देखिए दोस्तों, आज के सेशंस में अपन कल की शिफ्ट में जो एनटीपीसी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ्स में, उन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। बच्चों ने मैसेज डाले कि सर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इन क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशन करिए। तो जुड़ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि आपको ये सेशंस अच्छा लगता है और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सेशंस को पूरा देखने के बाद चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, कल की शिफ्ट का एनटीपीसी का पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, मूलधन दिया गया है आपको। क्वेश्चन देखे स्क्रीन पे, मूलधन दिया गया है 5,000 रुपए, दर दी गई है 10% और समय दिया है 3 वर्ष। और आपसे ये पूछा है तो एसआई और सीआई का अंतर क्या है। देखो, मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको इससे ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वैसे अभी मैंने ये एसआई सीआई बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो अभी मैंने पढ़ाए नहीं है, तो जिन बच्चों का बिल्कुल बेसिक कमजोर है उनको भी समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन दिया गया है, मूलधन दिया है आपको 5,000 रुपए, दर दी गई है 10%, टाइम दिया है 3 वर्ष। ठीक है, ये भी दिया है कि एसआई और सीआई और एसआई का अंतर आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। देखो, मूलधन जो 5,000 है इसी पे तो ब्याज लगेगा। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 30%। क्यों? क्योंकि जो मूलधन पे ही तो ब्याज लगता है। तो 10 × 3 30%। तो 3 वर्ष के लिए क्या हो गया, साधारण ब्याज। ठीक है, और ये तो है एसआई किस पर, इस मूलधन पर। आई बात समझ में। और सीआई कितना होगा 3 वर्ष का, यही तो होगा। जब आप इसको बेसिक से करोगे तो यही आएगा। तो इन दोनों का जो अंतर है वो ज्ञात करना है। तो कितने का अंतर दिख रहा है आपको, 3.1% का अंतर है। तो ये जो 3.1% का जो अंतर है वो किस पे होगा, इसी मूलधन पर। तो इसका 3.1% कितना हो गया, देख लो कितना होगा। 5,000 का 3.1% का मतलब क्या समझे, प्रतिशत से 2 जीरो काट दो। ठीक है, 1 पॉइंट से 1 जीरो और काट दो तो कितना हो गया, 5 × 31। मतलब जो सीआई और एसआई का जो अंतर है वो कितना आ गया, 155 रुपए। तो ये एनटीपीसी 4 जनवरी की शिफ्ट का क्वेश्चन से जो बच्चों ने सेंड किया है और उसका आंसर कितना आ गया, 155 रुपए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। पहला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको नोट करिए आप। अब देखो, एक बच्चा पूछ रहा है सर ये आपने 33.1% जो सीआई है ये कैसे लिखा। अरे भैया, जो सीआई होता है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। बेसिक से देख लो कि आया कैसे है वो। देखो, मिश्रधन कितना होता है, मूलधन 1+R/100 की पावर t माइनस p, यही होता है ब्याज। मिश्रधन माइनस मूलधन, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, मूलधन कितना दिया है आपको, 5,000 रुपए। इस 5,000 का 1+R करोगे, 10% आपको दर दिए, तो इसको कैसे लिखोगे जब 16 आउट करोगे, 110/100। कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए। माइनस वापस क्या करना है, मूलधन। तो इतनी लंबी प्रोसेस करके आप ये निकालोगे, यही निकालोगे। तो इतनी रामायण करने की कहां जरूरत आ रही है, डायरेक्ट करना। अब देखो, चलो बेसिक से भी बता देता हूं क्वेश्चन को यदि आप चाहते हो तो। देखो, 5,000 का 3 बार लिखना है ना, 110 को 3 बार लिखोगे तो देखो 110/100, 110/100, 110/100 माइनस 5,000 करना है लास्ट में। इतना बड़ा करोगे क्या यार, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, तो ये कितना हो गया, 1331। तो ये हो गया। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो अब, इंटू 5, ये 5 हो गया, 5 ये 15 हासिल 1, 16 हासिल 1, 6,655 में से 5,000 अभी माइनस करने। तो ये आया है आपका सीआई, कितना आ गया, 655। और 6 में से 5 घटाओगे, ये तो आया है सीआई। फिर ऐसे ही आपको ये निकालना है 5,000 का 30% साधारण ब्याज। ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, प्रतिशत से कितना कटेगा, 100 कट जाएगा।
बटे में 100 भी लिखोगे। भाई देखो साधारण ब्याज क्या होता है, ऐसा है क्या होता है, मूलधन इंटू दर, कितनी है दर 10 इंटू समय बटे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 1500। अब इन दोनों का जो अंतर है ना वो पूछा है आपसे, तो कितना है अंतर देख लो 155 रुपए। तो इतना लंबा करना है क्या आपको, इसीलिए मैंने शॉर्ट में बताया कि जो परसेंटेज का जो अंतर है वही तो इससे मूलधन से निकलेगा। तो 155 डायरेक्ट आ रहा है, तो एग्जाम में टाइम बचाना है तो आपको बेसिक से नहीं करना है, एग्जाम में आपको जैसे मैंने जो प्रोसेस बताया उसी से करना है। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको SICI अगला चैप्टर यही है अपना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कल की शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन पे देखना। क्वेश्चन है x प्लस वाई, क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 16 और x और y 63, और आपसे ये पूछा है कि 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको उसको वैल्यू पुट से करना सबसे बेस्ट रहेगा। कैसे, देखो यहाँ पे x और y का ऐसा क्या मान रखो कि 16 हो जाए और उनको मल्टीप्लाई करें तो 63 हो जाए। तो आप क्या करोगे, यदि मैं x का मान 7 रखूं और y का मान 9 रखूं तो 9 और 7 कितना हो रहा है 16 हो रहा है। और यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं x और y का तो 63 हो रहा है। तो दोनों इक्वेशन संतुष्ट हो रही है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इसका मान क्या आने वाला है 1/7 और 1/9। जब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। कैसे करोगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। कैसे, 9 + 7 बटे दोनों का मान। जब मैंने फ्रैक्शन डेसिमल पढ़ाया तो शॉर्ट में इसको सोल्व करना भी बताया, आप वो वीडियो जरूर देख लें। हर चीज आपको मेरी पढ़ाई हुई एग्जाम में काम में आएगी। क्यों, क्योंकि टाइम बचाना है तो वीडियो देखने पड़ेंगे, अंत तक जुड़ा रहना पड़ेगा। 9 7 16 9 7 63, तो आंसर कितना आ गया 16/63। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। विद 5 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। और ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़ा रहना पड़ेगा दोस्तों। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि उन बच्चों को भी पता चल जाए जो NTPC के आने वाले एग्जाम को देने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नोट करिए फटाफट से। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि बिंदु -2 और 3 किस चतुर्थांश में होंगे। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। देखो उसने बोला है कि जो बिंदु -2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके सामने दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए। अरे जो बच्चों ने भेजे हैं, जो बच्चों के फीडबैक आए उसी के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन बता रहे हैं। अब ये फालतू नेतागिरी करने की कहां जरूरत है। ये क्वेश्चन नहीं आया सर, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्वेश्चन इसी टाइप के आए, अंक डिजिट चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन से है। अब वो क्वेश्चन ही तो मैं करा रहा हूं जो बच्चों ने भेजे। अब ये नहीं आया, ये आया, अभी मैं अगला चैप्टर चला दूंगा। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए एग्जाम में किस लेवल के, किस शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बस इतना सा समझना है आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आए या नहीं आए, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चों ने जो भेजे हैं वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, जैसा पढ़ा रहा हूं जो बता रहा हूं वही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो बच्चों ने व्हाट्सअप किए हैं वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा है, जो बिंदु -2 और 3 है ये किस चतुर्थांश। अब चतुर्थांश क्या होता है, देखो ये एक्स प्लेन होता है अपना, एक्स एक्सिस की ये वाली साइड क्या होती है पॉजिटिव, ये वाली साइड इसकी क्या होती है -x। ठीक है, इधर हॉरिजेंटल हो गया, वर्टिकल पे ये y इधर क्या होता है पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो ये वाला होता है फर्स्ट चतुर्थांश जिसमें सारे अंक क्या होते हैं पॉजिटिव। कैसे, इस साइड x पॉजिटिव होगा, इधर y पॉजिटिव होगा, इधर x क्या होगा नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा। बात आई समझ में। उसने पूछा है x, तो ये क्या है यहाँ पे, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। अब देखो x -2 दिया है तो x की माइनस की वैल्यू इधर चलेगी, -1 -2, तो ये यहाँ पे आया x। ठीक है, और y 3 है, 1 2 3, y यहाँ पे आया है, ये y है। तो कौन से चतुर्थांश में है ये, -2x इधर
और y3। तो ये कौन सा चतुर्थांश हो गया? सेकंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? -2 और 3 जो बिंदु है वो सेकंड चतुर्थांश में स्थित होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लगाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नोट करिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वीडियो को लाइक करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, ट्रेन ए की चाल 70 किलोमीटर तथा ट्रेन बी की चाल 106 किलोमीटर प्रति घंटा है और 30 सेकंड में एक ही दिशा में जाने पर एक दूसरे को पार करती है। यानी कि जो दो ट्रेनें हैं एक ही दिशा में चल रही है और 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। और एक ट्रेन, जो पहली ट्रेन है उसकी लंबाई आपको दे रखी है 111 और दूसरी की लंबाई पूछिए। अब देखो, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दे रखी है आपको कितनी? 111 किलोमीटर और दूसरी की लंबाई पूछिए। अब देखो, लंबाई का मतलब दूरी, तो आप कैसे करोगे? दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय, यही होता है। तो एक ही दिशा में जब ट्रेन चलेगी, एक ही दिशा में, तो चाल क्या हो जाती है? सापेक्ष चाल क्या होती है? जब एक दिशा में चलेगी तो सापेक्ष चाल क्या होगी? दोनों की घट जाएगी। दूरी एक की आपको दी गई है 111 और दूसरी ट्रेन की दूरी पूछिए। चाल क्या होगी? एक ही दिशा में चलने पर चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। तो क्या चाल दी गई है? देखो एक बार फिर देखना क्वेश्चन। उसने दिया है कि ट्रेन ए की चाल 70 और बी की 106 है, तो सापेक्ष चाल माइनस होगी। ठीक है, अब देखो मीटर में बदलना है किलोमीटर को, तो क्या करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू समय कितना है? 30 सेकंड। बस अब बी की चाल निकालनी है आपको। तो देखो 111 प्लस बी बराबर, देखो 106 में से जब 70 माइनस करोगे 36 इंटू 5/18 इंटू 30, 18 से कट जाएगा 2 बार, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 3 15, 15 दूनी 30, 300 में से कितना माइनस करना है? 111। तो ये कितना आ गया दोस्तों? बी की दूरी, यानी कि जो ट्रेन बी है उसकी लंबाई कितनी है? ट्रेन बी की लंबाई कितनी आ गई? 189। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, बस जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा वो आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक करते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आज की शिफ्ट में 5 तारीख या 6 तारीख आने वाली शिफ्ट में जिन बच्चों के क्वेश्चंस, जो मैथ्स के पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो उनको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल का पेपर आ रहा है। एग्जाम में किसी भी लेवल का पेपर आ सकता है, लेकिन आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा, ताकि मैं आने वाले एग्जाम के क्वेश्चंस आपको कराता रहूं। बच्चों का कमेंट देखकर ही पता चलता है कि कौन से बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन भेजा है। मैं खुद तो एग्जाम में जा नहीं रहा, बच्चे खुद मैसेज करते हैं सर ये क्वेश्चंस आए, तो फिर उन्हीं क्वेश्चंस को हम सोल्व करवा रहे हैं। तो आप ऐसा कमेंट ना करें सर ये क्वेश्चंस नहीं आया एग्जाम में, क्वेश्चंस वही करवाए जा रहे हैं जो बच्चों के द्वारा फीडबैक दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं जो भेजे। ठीक है, फिर एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में अपन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन से 34, 90 तथा 104 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखो, प्रत्येक स्थिति में एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन से पहली बात, तो क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछिए जिसको 34, 90 और दिया है 104 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। मैंने ये क्वेश्चंस, तो आप वीडियो खोल के देखना, ये सेम क्वेश्चंस करा रखा है मैंने, वही क्वेश्चंस एग्जाम में आ गया डायरेक्ट। देखो समान शेष बचने की बात बोली है और सबसे बड़ी संख्या पूछी है। सबसे बड़ी संख्या मतलब ये तो कंफर्म है कि एचसीएफ निकालना है। दूसरी बात, जब भी समान शेष की बात बोले तो इनका आपस में अंतर निकालो। देखो 90 में से 34 घटाओ, कितना बचा? 10 में से 4 घटाओगे 6, 8 में से 3 घटाओगे 5, फिर 104 में से 90 घटाओ। ये आपस में क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि कंडीशन यहाँ पे समान शेष बचने की बात बोली, इसलिए इनको आपस में घटा के इनका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा? 14। ठीक है, और फिर 104 में से 34 घटाओगे तो कितना बचेगा?
0 और 10 में से 3 घटाओगे तो 7। ठीक है, अब देखो HCF का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी बार विभाजित कर दे। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 14 ऐसी संख्या है जिसका तीनों में भाग जा रहा है। देखो 4, 14, 56, 14 से एक बार, 14 से 5 बार, तो HCF कितना आ गया 5। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या 14 है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करेगी और प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचेगा। अब देखो यहाँ तो पूरी बार भाग जा रहा है, लेकिन जब इस 14 का भाग इनमें देंगे तो एक समान शेष बचेगा। चेक करके देख लो आप, 2 14 28 बचे कितने 6, 6 14 84 बचे कितने 6, 98 बचे कितने, समान शेष बच रहा है ना। ये भी मैंने प्रूव कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया 14। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सेशंस के लास्ट क्वेश्चन पर, जो एनटीपीसी एग्जाम में किसी बच्चे ने बजाय लास्ट क्वेश्चन को करने के बाद में फिर कह रहा हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अगली शिफ्ट में जिन बच्चों के एग्जाम है उनको क्वेश्चंस के लेवल पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन बच रहा है जो बच्चों ने भेजा है, उसको भी कर लेते हैं, फिर एक नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि ये क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं 4 तारीख की शिफ्ट में एनटीपीसी में बच्चों तक पहुंच जाए और उनको एग्जाम के लेवल का पता चल जाए। आप भी कमेंट बॉक्स में, यदि जिन बच्चों का अगली शिफ्ट में पेपर है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सेंड जरूर कर दें कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, 5 प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन आया है। देखो 5 प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है आपसे, तो देखो औसत मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब होता है मध्य की संख्या। तो देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, तीसरी अभाज्य संख्या 5, अगली अभाज्य संख्या 11 या 7। ठीक है, और फिर 11, क्योंकि 9 तो क्या है भाज्य संख्या है। इनका औसत पूछा है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 5, तो कितना हो गया ये 5 3 8 2 10 7 17 और 11 28 बटे 5, तो ये कितना हो गया 5.6। ये लो, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ये तो ऑप्शन से भी कर सकते थे आप। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, जिन बच्चों के एग्जाम है, वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सेंड कर दें। अगले वीडियो में आपको उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन प्रूफ सारी चीजें क्लियर कराई जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एनटीपीसी एग्जाम के स्टूडेंट्स जिनका भी एग्जाम है सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।